क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना कोई गूगल था, ना कोई पेन कॉपी और ना ही कोई एआई, तो कैसे बच्चों को इतने सारे शास्त्र श्लोक लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड याद हो जाया करते थे। सोचो एक बार 10,000 श्लोक वर्ड टू वर्ड, एक भी वर्ड बिना भूले। और आज का हाल क्या है? कल का पढ़ा हुआ भी हम लोग अगले दिन भूल जाते हैं। 15 मिनट भी किसी एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को पूरे फोकस के साथ पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या उस जमाने में बच्चों के पास कोई अलग टेक्निक थी? क्या उस जमाने में बच्चों के पास कोई अलग दिमाग था, या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ब्रेन के साथ पैदा होते थे? अगर आपको इनमें से कुछ भी सही लगता है ना, तो सब की सब बातें गलत है। कोई भी बच्चा गुरुकुल में आने के बाद डे 1 से इतना शार्प नहीं होता था। उसके पीछे का कारण कोई सुपर ब्रेन नहीं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम होता था जिसको वो ईमानदारी से दिन रात एक करके फॉलो करते थे। और सच बताऊं तो हम सबके जीवन में भी एक समय जरूर आएगा, कुछ के आ भी चुका होगा, जहां पे उनको अपनी लाइफ को अपग्रेड करना होगा। अपग्रेड करने से मेरा कहने का मतलब क्या है? क्या अच्छे मार्क्स, पढ़ाई, फोकस, सब्जेक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, क्या ये इंटेलिजेंस का खेल है? आंसर कंप्लीटली यस या नो नहीं होगा, बिकॉज बहुत बड़ा खेल हमारे डिसिप्लिन और उससे बड़ा खेल हमारे एनवायरनमेंट का होता है। और इसलिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम गुरुकुल के जमाने के उन 4 एंशिएंट पिलर्स के बारे में बात करेंगे और उन्हें आज की साइंस के साथ जोड़ेंगे, डीकोड करेंगे। और ध्यान रहे, इन सब के बाद डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास भटकेगी तक नहीं। तो आओ चलते हैं सबसे पहले पिलर पे, जो कि है स्थान। तो बच्चों, गुरुकुल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पिलर एक्चुअली में स्थान ही है। जब कोई बच्चा गुरुकुल जाता है तो उसको अपने घर की सारी लग्जरी, सारे कंफर्ट जोन से हट के एक ऐसी जगह पे जाना होता है जहां पे उसे ये सब नहीं मिलता। पर आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कभी भी हमारे फेमिलियर और कंफर्ट जोन में अलर्ट लंबे समय तक नहीं रह सकता। लेकिन आज के डेट में हम क्या करते हैं? उसी बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, उसी बेड पे बैठ के खाना खाते हैं और उसी बेड पे बैठ के रील स्क्रॉल करते हैं। और शायद ये वीडियो भी आप उसी बेड पे बैठ के देख रहे होंगे। और इसीलिए जब आप उस बेड पे बैठते हो तो आपका दिमाग में मल्टीपल सिग्नल जाते हैं। एक्चुअली वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे यहां बैठ के सोना है, खाना है या फिर पढ़ना है। और इसीलिए बस आज से आपको अपने जीवन में स्थान, इस पिलर को लेके आना है बहुत स्ट्रिक्टली। बहुत सिंपल है, आपको अपने कमरे में या घर में कहीं पे भी एक टेबल चेयर लगानी है जहां पे सही एनवायरनमेंट हो, और उस टेबल चेयर पे बैठ के आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करोगे, वो है पढ़ाई। बाकी सब कहीं और, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। और यकीन मानो, अगर आपने 10 दिन उस जगह पे बैठ के पढ़ाई कर ली तो 11वें दिन उस चेयर पे बैठते ही आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि अब पढ़ना है, फोकस मोड ऑन कर लो। अब आगे के पिलर्स पे जाने से पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप अपने बेड को छोड़ के एक स्थान यानी कि इस पिलर पे काम करोगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखो आई विल चेंज। इस प्रॉमिस से शुरू करते हैं और चलते हैं अगले पिलर पे। और हाँ, कमेंट करने के बाद लेफ्ट स्वाइप भी करके वीडियो को हाइप जरूर कर देना, ताकि आप जैसे और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अब गुरुकुल का दूसरा और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है मार्गदर्शन, यानी कि गुरु की गाइडेंस और एक सही रोड मैप। गुरुकुल में शिष्य यानी कि स्टूडेंट्स को सुबह उठ के ये नहीं सोचना होता कि मैं आज क्या करूंगा या क्या पढ़ूंगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही सारा का सारा रोड मैप तैयार होता है। लेकिन आज आप सुबह उठ के आधा घंटा, 1 घंटा तो इसी में बता देते हो कि मैं आज क्या करूं, मैथ्स पढ़ूं या फिर साइंस पढ़ूं। अब यहां पे एक और जरूरी बात, हमारे दिमाग को डोपामिन सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि हम कोई अच्छी चीज करें या फिर हम पढ़ाई करें, यार मैंने आज ये पढ़ लिया मजा आ गया। नहीं, उसको इससे भी ज्यादा डोपामिन मिलता है प्रोग्रेस को देख के। जब आप जिम जाते हो उससे एक डोपामिन रिलीज होता होगा, लेकिन प्रोग्रेस देखने के बाद और ज्यादा मजा आता है। पढ़ाई में भी ये नियम लागू होता है। इसलिए अगर आप हर दिन रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ने लग जाओगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर पाओगे कि मैंने कल क्या पढ़ा था, आज मैं कहां स्टैंड करता हूं, कितना सिलेबस पूरा हो गया, कितने टॉपिक्स मेरे कमजोर हैं और कितने टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि ये प्रॉपर रोड मैप हमें कैसे मिलेगा? तो बेटा, इसी के लिए हम लोग लेके आते हैं हर साल हमारा बैच 2.0। इस बैच 2.0 में होती है डिटेल्ड स्टडी। सारे के सारे टीचर इंक्लूडिंग मी हम लाइव आके पढ़ाते हैं और आपको 1 हफ्ते का प्रॉपर शेड्यूल पहले ही मिल जाता है कि क्या, कैसे और कब होने वाला है। रेगुलर टेस्ट होते हैं जहां पे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हो। क्लास खत्म होने के बाद इंस्टेंट रिकॉर्डिंग मिलती है ताकि आप उसे दोबारा गो थ्रू कर सको, कहीं पे कमजोर रह गए। इंस्टेंट शॉर्ट नोट्स पीडीएफ मिलते हैं ताकि खुद से भी रिवाइज कर सको। प्रॉपर असाइनमेंट मिलते हैं और हर टीचर लाइव आके आपको पढ़ाता है।
अब आप सोच रहे हो कि बैच 2.0 जो कि 4 महीने बाद शुरू हो रहा है, सिलेबस का क्या? तो जो आपने अभी तक छोड़ दिया है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जितना भी सिलेबस आपका पेंडिंग है, सब लाइव हो रहा है एक्स्ट्रा क्लासेस लेके। फिर आपको बाकी बच्चों के बराबर लाके हम नॉर्मल पेस पे आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अब आपको लगा रहा होगा कि ये बैच तो बहुत महंगा होगा। आंसर है नहीं। डेली के 4 रुपए के हिसाब से भी बात करें तो पूरे साल का 1000 रुपए से भी कम का बैच है, चाहे 9, 10, 11, 12 साइंस, कॉमर्स, हर एक स्ट्रीम का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर आप इस वीडियो से बैच परचेस करने जाते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक और फर्स्ट कमेंट में पिन भी, तो SAVE कूपन कोड लगाओगे तो उस पे भी और डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि बात करें अगर पिलर नंबर 2 मार्गदर्शन की, तो यहां पे आपको वो प्रॉपर मिलने वाला है। तो जाओ बैच चेकआउट करो। आओ चलते हैं तीसरे पिलर पे। अब हमारा तीसरा पिलर है नियम, यानी कि एक स्ट्रिक्ट मेंटल डिटॉक्स। देखो यार, गुरुकुल के जमाने में जो डिस्ट्रैक्शन था या फिर बाहर का शोर था, यानी एक्स्ट्रा नॉइजेस, वो लगभग 0 होता था। लेकिन आज के जमाने में 10 मिनट तक पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे थे, लेकिन फोन में एक छोटी सी नोटिफिकेशन जिसको खोलने का आपका मन करता है कि एक बार देख लेता हूं क्या है, और उस नोटिफिकेशन को खोलने के चक्कर में कब आधा घंटा और 1 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता। हमारी न्यूरो साइंस की एक रिसर्च बड़ी क्रेजी बात बताती है, अगर आप फुल फोकस में थे और आपका फोकस 1 सेकेंड के लिए भी टूटा, तो दोबारा नए फोकस को, डीप फोकस को बनने में 23 मिनट तक लग सकते हैं। सोचो, उस 2 सेकेंड के मैसेज की वजह से आपके वापस से 23 मिनट खराब होंगे, जिसकी वजह से आप 23 मिनट के बाद वापस से उस फोकस पे जा पाओगे जिस फोकस से आप पढ़ रहे थे। तो प्रैक्टिकली तो आप 1 घंटा उस जगह पे बैठ के पढ़ रहे थे, लेकिन अगर आपका 2 बार भी फोकस टूटा तो आपने देखा जाए तो 1 घंटा बैठ के पढ़ाई नहीं की है। और आप सबको पता है कि आपके फोकस के टूटने का सबसे बड़ा मेजर कारण फोन ही है। तो इससे बचने के लिए जब भी आप अपने स्थान, यानी कि अपने उस जगह पे बैठे जो आपने पढ़ाई के लिए बनाई है, उस कमरे से बाहर होना चाहिए आपका मोबाइल फोन या फिर ऐसी कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। और अगर आप पढ़ी मोबाइल फोन या किसी गैजेट की मदद से रहे हो, तो आपको कोशिश करना है कि सारी अननेसेसरी नोटिफिकेशंस ऑफ रहें, यानी उस पर्टिकुलर ऐप को छोड़ के जिससे पढ़ रहे हो सारी नोटिफिकेशन ऑफ रहें। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर ऐप में ही आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो वीडियोस को डाउनलोड करके देखें, लेकिन आपको कुछ तो करना होगा कि वो डिस्ट्रैक्शन उस कमरे में किसी भी रूप में ना रहे। और ये एक छोटा सा चेंज आपकी पढ़ने की स्पीड को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगा। अब अगर बात करें चौथे पिलर की, जिसपे पूरा का पूरा गुरुकुल का सिस्टम एक्चुअली में टिका हुआ है, वो है अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। अब आज के टाइम पे आप कैसे पढ़ते हो या रिवीजन करते हो? आप बुक खोलते हो, अलग अलग चीजों को हाईलाइट कर लेते हो और आपको लगता है कि आपने सब पढ़ लिया या इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लिया। इसको साइंस की भाषा में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं, यानी कि जहां पे आपको तो लगता है कि आपने सब पढ़ लिया, बट आपके दिमाग में कुछ गया नहीं होता। इसीलिए आप सबके साथ एग्जाम हॉल में क्या होता है, आप पेपर देखते हो, ब्लैंक हो जाते हो। और एग्जाम हॉल तो बहुत दूर की बात है, एक पढ़े हुए टॉपिक को अगर आप किताब बंद करके दोबारा से मन में गो थ्रू करो तो भी आप सारी चीजें रिपीट नहीं कर पाओगे। लेकिन गुरुकुल में क्या होता था, क्या बच्चे सिर्फ बैठ के आराम से सुनते थे कि टीचर क्या कह रहा है? नहीं, वहां पे दिए गए टॉपिक्स में आपस में डिबेट होता था, बच्चों को आपस में उस टॉपिक से रिलेटेड बातें करनी पड़ती थी, या फिर उन्होंने क्या समझा टीचर को, अपने गुरु को बताना पड़ता था उसी वक्त। इसको आज की साइंस की भाषा में एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं। एक्टिव रिकॉल आपने मेरे मुंह से बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा, आज इसे थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं। देखो, जब भी आप कुछ भी पढ़ो, आप अपनी किताब एक टॉपिक पढ़ने के बाद इंस्टेंटली बंद करो। बंद करने के बाद एक रफ कॉपी पे पेन से लिखो कि आपने अभी जो जो पढ़ा उसमें से क्या क्या आपको याद है, क्या क्या आपको समझ में आया। 4-5 पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखो, और जहां पे भी आपका पेन रुक जाए आप समझ जाओ कि आपने उसे ढंग से नहीं पढ़ा है, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत है शायद। और आप किसी कंसेप्ट के अगर सारे पॉइंटर्स लिख पाते हो तो एक बार पॉइंटर्स लिखने के बाद मुंह से जोर जोर से बोल के एक बार रिपीट जरूर करना, दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सारी चीजें चली जाएंगी। देखो, ये है वो गुरुकुल के 4 पिलर जिनको आज की डेट में अगर आप अपने जीवन में यूज करोगे तो मुझे पूरा यकीन है आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। और साथ ही साथ बैच 2.0 को चेकआउट करना मत भूलना। क्लासेस 1-2 ही हुई हैं, उनकी भी रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगी, और ज्यादा देरी मत करना। बैच में एनरोल करो और ये चारों पिलर्स को जीवन में यूज करो। मिलते हैं ऐसी अगली और वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।